सदगुरु कबीर ने कहा एक एक दिन यह गति यह स्थिति सबकी होनी है, कोई बचेंगे नहीं, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक वधा जा जंजीर। मनोज जी को नहीं देख रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो श्रद्धांजलि में कम से कम जो करवा रहे हैं कार्यक्रम, उनको सपरिवार को बैठ करके आनंद लेना चाहिए, सत्संग का लाभ लेना चाहिए। लेकिन कुछ परेशानियां भी होती, संत महात्मा आते हैं तो व्यवहार भी बरतना पड़ता है, व्यवस्था भी करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था श्रद्धांजलि का अर्थ वैसा जीवन अपना बनाना जैसा जीवन उन महापुरुषों का था। अब सत्संग अभी हम लोग सुन रहे थे ब्रह्मचारी श्री शंकर जी से, सदगुरु कबीर की जगत प्रसिद्ध साखी। क्योंकि कबीर पंथ में कबीर पंथियों के लिए सदगुरु कबीर की रचना बीजक है, अनुराग सागर है, कबीर मंसूर है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन कुछ साखी ऐसे हैं जो कबीर पंथ में सीमित नहीं हो करके वह कबीर पंथ से बाहर निकल करके पूरे जगत में फैल गया है। और उसमें से यह बहुत प्रसिद्ध साखी है संगत के लिए साधु की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक हरवाहा भी ये बात कहता है, एक चरवाहा भी ये बात कहता है, एक कोई भी राह मुसाफिर भी ये बात कहता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और सदगुरु कबीर साहब के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा उसके सामने में लाचार हो जाती थी, सीधे मानो तो सीधे नहीं तो तरीरी दे करके। भाषा के हिसाब से कबीर नहीं चलते थे, बल्कि कबीर साहब के हिसाब से भाषा को चलनी पड़ती थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे लिखते हैं कि कबीर के विचार, कबीर की वाणी यानी हाथी के पांव, हाथी के पांव से तुलना करते हैं सदगुरु कबीर की वाणी को 20वीं सदी के महान साहित्यकार, हिंदी साहित्य के मूर्धन विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसी ने पूछ दिया बाबा ये कैसे संभव है, कबीर के विचार ने हाथी के विचार, हाथी के पांव। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया जिस प्रकार जिस रास्ते से हाथी चला जाए उसके पांव का चिन्ह पड़ जाए, गेहूं के खेत से चला जाए, अभी मकई के खेत से चला जाए, आपके किसी खेत होकर के चला जाए जहां पर हाथी का पैर का निशान पड़ जाए, दुनिया के तमाम जो भी जानवर आएंगे उस पैर के बाहर नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? बाहर नहीं जा सकते। जा सकता है क्या? दुनिया के तमाम जानवरों के पैर उसी में समाहित हो जाए, उसे बाहर किसी की हिम्मत नहीं जाने की। उसी प्रकार से कबीर के प्रवृत्ति का जो पहले के संत महापुरुष हुए हैं, पहले के धर्म ग्रंथ हुए हैं, यह आज बाद में होने वाले हैं, सारा विचार सदगुरु कबीर के इर्द गिर्द घूमता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सब उनके भीतर ये जो बातें सदगुरु कबीर ने कहा वो कबीर साहब के पूर्व ही प्रासंगिक था और भविष्य में कल भी वही बात प्रासंगिक है। कबीर साहब की सोच एक वैज्ञानिक थी। कबीर साहब आंख बंद करके कुछ नहीं कहते थे। कबीर साहब कहते थे जब लग देखे नहीं नैना तब तक न माने गुरु को बहना। और कबीर साहब से कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मेरा फीकी पड़ी बारात। तो कबीर वो व्यक्ति थे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत लोग जानते हैं और कुछ जो यहाँ ज्यादा लोग कबीर पंथी बैठे सबको पता है, पूरी मानवीय सभ्यता में, पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में कबीर अकेला है। पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर अकेले ऐसे महापुरुष हैं जिनकी व्यवस्था, जिनकी पूजा, जिनकी उपासना हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके करते हैं, सिख और ईसाई दोनों मिलके करते हैं। आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़िए जो सिख धर्म का मूल ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें सबसे ज्यादा आपको कबीर वाणी मिलेगी। आप मगहर चले जाइए जहाँ सदगुरु कबीर की एक तरफ समाधि है, वहीं पर दूसरे साइड में सदगुरु कबीर का मजार बना हुआ है। मुसलमान लोग आके मजार पर कबीर साहब की पूजा करते, वो अपना इष्ट मानते हैं, अपना पीर मानते हैं। हिंदू लोगों में जो है उनका तो अपना सदगुरु है ही कबीर साहब। तो कबीर पूरी दुनिया में अकेले हैं ऐसा इंसान जिन्होंने किसी को बख्शा नहीं। किसी को बख्शाने का मतलब किसी प्रकार के कर्म कांडियों को, किसी प्रकार के छुआछूत वालों को, किसी प्रकार धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को, अंधविश्वास चमत्कार देने वालों को कबीर ने कड़े रूप से फटकारा। और फटकारा कहाँ? उस जमाने में फटकारा, उस जगह पर फटकारा जहां पर बड़े बड़े महामहोपाध्याय
उपाध्याय, चटर्जी, बनर्जी, त्रिवेदी, द्विवेदी, त्रिपाठी, एक से बढ़कर एक ब्राह्मण होते थे। और उस समाज में जाकर जो ब्राह्मण कहता था, ब्राह्मणों की यहाँ व्यवस्था थी, कुत्ता पानी पी सकता है, सुगर पानी पी सकता है, पोखर का, कुआं का, तालाब का, नदी के घाट का। ध्यान दीजिएगा, कुत्ता पानी पी सकता है, सुगर पानी पी सकता है, भेड़ के पानी पी सकता है, जानवर पानी पी सकता है, लेकिन तथाकथित ये शूद्र जाति के लोग, ये छोटे जाति के मनुष्य पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि ये शूद्र है। कभी जमाने में डंके की चोट पर काशी ने कहा, जिस ब्राह्मण ये व्यवस्था लगा रखी थी कि ये वर्ग से शूद्र है, और ये भी कहा धर्म ग्रंथों में, क्या कहा, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के बाह से क्षत्रिय पैदा हुआ, जिसको आप लोग राजपूताना कहते, क्षत्रिय पैदा हुआ, ब्रह्मा के जान से वैश्य पैदा हुआ, और ब्रह्मा से लाद से, ये पैर से नीचे से तरवा से लटकोरी लाल जो सुदगन है, जिसको आप कहते हैं डोम चमा दुसाद मुसर तेली सूरी कलवार यादव गुवार, ये सब पैदा हुआ लाद से। कभी सब प्रश्न पूछते हैं उस ब्राह्मणों की नगरी में काशी के पंडितों से, क्या प्रश्न पूछते हैं, ऐ पंडितों, तुम जो कहते हो कि मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा, मैं ऊंचा हूँ, ये तथाकथित जाति के लोग नीचा है, तो मुझे एक बात का जवाब दो। और ये बात काशी में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, एक ही त्वचा हाड़ मन मुद्रा एक रुधिर एक कूदा एक गुण से श्रेष्ठ को ब्राह्मण को सुधरा। एक ही पूछे, जिस प्रकार ब्राह्मण का पैदाइश होता है उसी प्रकार से शूद्र का पैदाइश होता है। अगर तू ब्राह्मण के बच्चे हो, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हो, आज भी तुझे मुख से पैदा होना चाहिए। तो पूछते हैं प्रश्न ब्राह्मण काशी में पूछते, याद रखिएगा, काशी आज भी पंडितों की नगरी मानी जाती है। उस काशी में पूछते हैं कबीर साहब, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह देखा ही नहीं आया, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया पेट ही काहे न सुनती कराया। अगर तू ब्राह्मण के सच्चे बच्चे हो, ब्राह्मण कहलाते हो, तो ब्रह्मा के मुख से तो ब्राह्मण पैदा हुआ, तो तुम्हें भी अपने माँ के मुख से पैदा हुआ ना था, ऐसा तो तुमने हुआ नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा हमने जनेऊ पहना है इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हम ये को पवित्र कर लिए इसलिए हम ब्राह्मण है। तो कबीर साहब से पहले जो ब्राह्मण होना मेरी क्या पहनाया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पानी क्यों खाया। अगर तुम ब्राह्मण के जनेऊ धारण कर लेने से तुम ब्राह्मण हो गए, तो पत्नी को तो जनेऊ दिया नहीं, स्त्री को जनेऊ नहीं मिलता है, तो पत्नी तो तुम्हारा जनेऊ धारण किया नहीं, तो वो तो मेरी सुदृढ़ रह गई। और कबीर साहब से कारी पियरी दुहौ गाई ताकत दुदेहो मिल गाई, छाड़ू कपटर अधिक सयानी कहाँ है कभी भजू सारंग पानी। तो कबीर साहब ने व्यवस्था किया, क्या व्यवस्था किया, मानव मानव एक एक त्वचा हाड़ मन मुद्रा एक रुधिर एक गोदा, एक बूंद से श्रेष्ठ को ब्राह्मण को सुधरा। कोई ब्राह्मण नहीं है जन्म से और कोई शूद्र नहीं है जन्म से, कर्म से हीन कर्म करने वाला शूद्र है और उच्च कर्म करने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है, जो ब्रह्म को जानता है। तथाकथित सभी लोग, पहली व्यवस्था थी, आज हमारे मास्टर साहब दिगरा वाले शिक्षक रहे, बेटा शिक्षक है, पोतो शिक्षक है, पत्नी शिक्षिका है। क्यों, अगर ये किसी का देन, इसमें 3 व्यक्ति का सहयोग है। इनके शिक्षक होने में मूल तो अपना तो सहयोग है ही, अपनी शिक्षा की चेतना जगाना तो है ही, लेकिन इनके पीछे जो 3 व्यक्ति है, वो 3 व्यक्ति मूल कौन है। प्रथम व्यक्ति है भगवान बुद्ध, दूसरा व्यक्ति है सदगुरु कबीर, और तीसरा व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर साहब न हुए होते, सदगुरु कबीर न हुए होते, तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी, हमारे यहाँ जो नियम था, हमारे यहाँ जो कानून था, वो क्या था, एक ही वर्ग के लोग पठन पाठन पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। और आज भी कहीं कहीं व्यवस्था है, बाप मर जाए आपका, पिता मर जाए आपका, दादा मर जाए आपका, तो उसका सुधार कौन करने आएगा, उसका उद्धार कौन करने आएगा, ब्राह्मण आएगा। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज भी कुछ कुछ घरों में, कबीर पंथियों में, कबीर परिवार में भी ब्राह्मण ही आकर के पूजा करते हैं, पूजवाते हैं, और वो मोक्ष का ठेकेदार बनते हैं। ये बड़े शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है कि हमारे पूर्वज, हमारे जाने वाले लोगों का ठेकेदारी ब्राह्मण ले। और कहीं कहीं क्या होता है, ब्राह्मण को तो हटा दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण का नौकरी हमारा कबीर पंथी करने लगा है। आप ये कैसी बात है, ब्राह्मण अगर जाति है,
जाति को हटा दिया, ब्राह्मण को। अगर आप यादव हैं, यादव में कोई पंडित बन गया है। आप रविदास है तो रविदास में कोई पंडित बन गया है। अगर आप पासवान है तो पासवान कोई पंडित बन गया है। और मैं देखता हूँ अगर तेजी सूरी का जो भी जाति के लोग हैं, उस जाति का अगवा पंडित बन गया है। और पंडित का जो क्रिया था, पंडित का जो कर्म था, वह कर्म वो जाति के लोग करते हैं। और कहते क्या है, हम ब्राह्मण को नहीं बुलाते, हम पंडित को नहीं बुलाते हैं। तो ब्राह्मण बड़ा खुश होता है, पंडित बड़ा खुश होता है। रे मूर्खो, रे बेवकूफो, तुमने मुझे नहीं बुलाया। ठीक है, नौकरी तो मेरा ही कर रहे हो ना, काम तो मेरा ही कर रहे हो ना, वही कर्म कांड कर रहे हो, वही पीठ दान कर रहे हो, वही सारी व्यवस्था कर रहे हो। ऐसी परिस्थिति में एक शायर ने कहा है, हवाओं ने कहा चमन बदला है, फिजाओं ने कहा गगन बदला है, शमशान की खामोशी कहती है, लाश तो वही सिर्फ कफन बदला है। लाश तो वही सिर्फ कफन बदला है। तो लाश के बदलने की जरूरत है नहीं, कफन क्या कहते, लाश वही है और कफन बदला जा रहा है। बदलना किसको चाहिए, बदलना चाहिए था लाश को भीतर। दारू नशा लगती है कब, दारू पीने से। जब हम दारू पीते हैं तो दारू पीने से के है मनोज बाबू है, रुकिए ना पहले, रुकिए ना मालाधारी है कि ना, तब कैसे होगा। मास्टर साहब ने बेइज्जती करवा रहे, पहले आपके गले माला होगा तब ना हमारे गले में होगा। कोई बात नहीं। बोलिए मनोज बाबू की। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, इधर बैठिए ना मनोज, इधर बैठिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। तो मैं कह रहा था, आज उसी कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब का सिद्धांत, कबीर साहब का दर्शन समाज में जन जन तक पहुंचे, समाज जगे। और कबीर साहब का जो क्षेत्र था वो अंतर का था, बाहर का नहीं था, पाखंड का नहीं था, चमत्कार का नहीं था। कबीर साहब कहते थे, जो परमात्मा तुम ढूंढ रहे हो, जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हो, तुमसे बाहर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे अंदर में है, अपने आप में। तुमको छोड़ करके आकाश पाताल में कहीं कोई नहीं है। लेकिन पंडितों का जो मार्ग था वो क्या था, प्रबलंबन का था। इस बात को बढ़िया से जानने के लिए आप लोग सदग्रंथ किताब पढ़ सकते हैं, कबीर दर्शन साधु अभिलाष साहब रचित, और जिसपे एक शीर्षक है, कबीर पर सुख और मेरी दृष्टि। आचार्य राम शुक्ल जो हैं वो हिंदी साहित्य में उद्धर विद्वान हुए हैं, आचार्य राम शुक्ल। और वो लिखते हैं कबीर के जीवन, कबीर क्या थे और तुलसी क्या थे। तो तुलसी को उन्होंने जन भावनावादी लिखा है और कबीर साहब को जन भावना विरोधी लिखा है। आचार्य राम शुक्ल जो हैं वो कबीर साहब को जन भावना विरोधी बताते हैं कि जन के भावना के विरोध में कबीर है, और तुलसी को जन भावना समर्थक बताते हैं। उसी पर साधु अभिलाष साहब के एक संदर्भ है, कबीर दर्शन में अलग से उसको पुस्तक निकाल दिया गया, कबीर पर सुख और मेरी दृष्टि। लेकिन आज का जो सत्संग है, केवल क्योंकि सत्संग के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, व्यवहार, परमार्थ, अध्यात्म, दर्शन, कई विषयों पर चर्चा होती है। और हमारे संचालक महोदय, आश्रम के महंत व्यवस्थापक महोदय साहब ने मुझे टाइम बताया भी नहीं है कि मुझे कितना देर कहना है। जो टाइम रहता है तो ठीक रहता है, तो कोई बात नहीं, जब होगा तो 5-10 मिनट पहले मुझे आप इशारा कर देंगे। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर की वाणी क्या है, और कबीर की वाणी नहीं, सत्संग की हमारे समाज व्यवस्था क्या थी। तुलसी जो लोग विरोधी नहीं माना जाता, उनकी व्यवस्था क्या थी। एक व्यक्ति आ रहा है, देखिए तुलसी की अवधारणा, एक आदमी बैठे हुए यहाँ पर, मान लीजिए हमारे कोई संत महात्मा तुलसी बन के बैठे हुए हैं, यही मठ के सामने में कुर्सी लगा के। एक आदमी बगल में उसके सामने बैठ गया है, और उधर से एक आदमी आ रहा है, किधर से, रोड से, इधर क्या नाम है, केरहट साइड से। तो तुलसी वहां बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति पूछता है, बाबा वो आदमी आ रहा है, क्या अपने यहाँ बैठने के लिए दिए। तो कहा वो कौन है। तो वो व्यक्ति कहता है, देखिए वो जो है ना धर्मात्मा है, अच्छा कर्म करता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों की श्रद्धा से सेवा करता है, विद्यार्थी को पढ़ाता है। कौन जाति का है। कहा यादव है। गोरबा चोरे भगा उधर, शूद्र उधर हटाओ उसको, नीचे उधर बैठाओ। तब तक फिर एक आदमी आ रहा है, उधर से आया तो कहा, बाबा वो आदमी जो है हॉस्पिटल पहुंचा कर रहा है, गरीबों की सेवा करके आ रहा है, असहाय की सहायता करता है, पीड़ित की सेवा करता है। तो तुलसी पूछता है कौन जाति का है।
कहा रविदास है, चमार है, कहा चमड़ा है, हटाओ उसको, शूद्र है नीचे, उसको भगाओ उधर। फिर वो कहता देखिए वो एक आदमी आ रहा है, कहा क्या करता है, कहा गरीबों की मदद, अनाथ की सेवा, जिसकी शादी उसकी सेवा समर्पण, फ्री में पढ़ाना, फिर शिक्षा देना। कहा कौन जाति का दुष्टात है, कहा दुष्टात है। फिर गुस्सा जाता है तो क्या कहता है, बेवकूफ मैंने कहा ना शूद्र न गुणगण ज्ञान पर बिना, तथाकथित वो चरित्रवान है। फिर देखिए थोड़ा पहले इसको बढ़िया समझ लीजिए, इधर से आ रहा है गुबर्टी साइड से, कहा बाबा वो देखिए दारू पी के आ रहा है, नशा में चूर है, अपने आ रहा बैठने दे। कहा कौन जाति का ब्राह्मण है, कहा ऊंचा कुर्सी दो, ऊंचा आसन दो बैठने के लिए। कहा देखिए वो आ रहा एक आदमी मांस खा के आ रहा है, शुगर का मांस खाया है, हत्या करके आ रहा है, डका डल के आ रहा है। कहा कौन जाति है रे, कहा तिवारी है, चौबे है। कहा ऊंचा आसन दो, ब्राह्मण है, ऊंचा आसन दो बैठने के लिए। फिर एक आदमी आता है, कभी विचार करके आ रहा है, हक मार के आ रहा है, कहा कौन जाति का ब्राह्मण। एक बार कहा तो नहीं सुना, पूजिए विप्र सकल गुण हीना, ब्राह्मणों की पूजा करो चाहे सारे शील गुण से हीन क्यों नहीं हो, चरित्र भ्रष्ट क्यों नहीं हो, ब्राह्मणों की पूजा करो। पूजिए विप्र शील गुण हीना। इधर वाले को क्या कहा, शूद्र न ज्ञान गुणगण परवीना, गुण से ज्ञान से प्रवीण हो, फिर भी तथाकथित के शूद्र की पूजा नहीं हो। इसको कहाँ लिखा, भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में लिख दिया। साप ताड़प अस्परुष कहता, श्राप देता हो, गाली देता हो, अस्परुष कहता, कटु वचन कहता हो, पूज्य विप्र असगावहि संता, ब्राह्मणों की पूजा करो। और ढट्ठा किसका चला दिया, ऐसा संत कहते, कह रहा है तुलसी, और ऐसा संत कहते हैं कि ब्राह्मण श्राप देता हो, गाली देता हो, मारता हो, पीटता हो, कटु वचन कहता हो, लेकिन ब्राह्मणों की पूजा करो। साप तारत अस्परुष कहता, अब पूज्य विप्र असगावहि संता। फिर क्या कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। ढोल सामने रखा है ना, पीटो तो बजेगा, नहीं पीटो तो नहीं बजेगा। गंवार मारो तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ढोल गंवार पशु जानवर और तथाकथित शूद्र, और उस व्यक्ति को आज समाज में प्रतिष्ठा में और उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो मैं कहता कबीर क्या कहते हैं, इसी विषय पर सदगुरु कबीर की साखी है, संतो जागत नींद न कीजे, काल नहीं कहे कल्प नहीं जापे, देह जरा नहीं चीजे। कबीर सब जगाने के लिए संतो जागो और जगाओ। जागने का पहचान क्या है, जो जागर सो भागल हो रमैया राम, सोवत गए बिगड़ हो रमैया राम। ये बिनी प्रकरण का पूरा है बीजक में। बड़े संत लोग बैठे, उन लोगों को ये जानकारी है कि जो जागर सो भागल हो रमैया राम, जो जग गया वो भाग गया। कहां से भाग गया,